नमस्कार दोस्तों, जीविका एम के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि बैंक मित्रा क्या करती है और बैंक मित्रा का बहाली कब और कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप वीडियो को भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, जीविका संबंधित जो भी वीडियो है हम इस चैनल पर बनाते हैं और आज हम बताएंगे कि बैंक मित्रा क्या करती है और उनका बहाली कब होता है और कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले बैंक मित्रा का जब बहाली होता है कब, जो ब्लॉक में, संकुल में, जो जिस क्षेत्र में अगर बैंक है और उस बैंक में खाता खुला हुआ रहता है या मतलब जो ही एरिया होता है समूह का, ग्राम संगठन का, तो समूह का खाता उसमें खुलता है बैंक में। तो समूह का खाता खुलता है, ग्राम संगठन का खाता खुलता है, उसी में बैंक मित्रा का बहाली किया जाता है। और बैंक मित्रा का बहाली होता है तो उसका विज्ञापन निकाला जाता है, या जीविका ऑफिस कार्यालय के द्वारा विज्ञापन निकलता है, या फिर संकुल बना है तो संकुल के द्वारा उसका विज्ञापन निकलता है। तो विज्ञापन निकलता है तो उसमें जो अपना अभ्यर्थी वो आवेदन करते हैं, चयनित होते हैं। चयनित होने के बाद में वो उनका जो काम होता है बैंक में मिलता है। इसका लिखित परीक्षा होता है, लिखित परीक्षा लेकर के तो ही मतलब ये बहाली किया जाता है। और जब उसका बहाली हो जाता है तो बहाली जब हो जाता है तो उनका काम बैंक में दिया जाता है। और बैंक में जो काम है उनका सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनका ड्यूटी होता है। तो उस समय में उनको करना क्या होता है कि जो भी समूह से मेंबर अपना पैसा लेकर के जा रही हैं बैंक में जमा करने के लिए, या पैसा निकालने के लिए अपने बचत खाता पर जमा करने के लिए, या बचत खाता से निकालने के लिए जा रही हैं, तो उनका हेल्प करना और नए समूह का खाता खुलवाना, नए समूह का खाता खुलवाना और समूह को ऋण देना, समूह को ऋण देना और समूह से ऋण वापसी करवाना। बैंक में जो होता है कार्य भी होता है तो वापसी करवाना। बैंक में जो होता है कार्य भी होता है तो उनका यही कार्य है कि समूह को ऋण देना और समूह से ऋण वापस लेना, और समूह से ऋण वापस लेना और नया समूह जो है, नया समूह बन रहा है, उस नया समूह का खाता खुलवाना। उसमें एनपीए, पीएनपीए, सिंपल से भाषा समझ लीजिए कि मतलब जो भी समूह का ऋण जो होता है, ऋण समूह के नाम पर जो ऋण मिलता है वो ऋण 1 माह से अधिक हो जाता है तो उस समूह से ऋण को रिकवरी करवाना। बहुत सारे ऐसा समूह तो होता है कि जो 90 दिन 3 माह तक मतलब वो वापसी करने में टाइम लगा देता है। उस समूह में ऐसा करना पड़ता है कि उस समूह में जा कर के उस समूह से लोन को रिकवरी करवाना। तो सबसे पहले देखिए कि अगर समूह में लोन हो गया है, समूह में लोन हो गया है और लोन समय से नहीं आ रहा है, तो उसमें बैंक मित्रा का मतलब उनको जाना पड़ेगा। इनका काम तो है बैंक में, लेकिन जिस समूह में अगर नहीं रिकवरी आ रहा है, अगर लोन दे दिए और उस समूह से रिकवरी नहीं हो रहा है तो उस समूह में भी जाना पड़ता है। या सीएम के माध्यम से अगर वह समूह में रिकवरी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो वह उस समूह में जाना पड़ता है और जा कर के उस समूह से रिकवरी करवाना पड़ता है। नियम के अनुसार जो होता है कार्य, उसको वापसी करवाना पड़ता है। और हाँ, ग्राम संगठन में भी बैंक मित्रा जो है ग्राम संगठन में भी जाती हैं। ग्राम संगठन जो होता है ग्राम संगठन में जाती हैं, वहाँ जो है वहाँ अपने बातों को रखती हैं, ग्राम संगठन में चर्चा करती हैं कि उनका कार्य क्या है। ग्राम संगठन के जो भी मेंबर हैं
उनको पहचान करवाती है, अपने परिचय देती है सही मेंबर से कि हम इस बैंक में हम बैंक मित्रा के पद पर कार्य करते हैं और आपके ग्राम संगठन का जो भी मतलब पैसा जो जमा किया जाता है वो आप लोग अपना समय से पैसा जमा कीजिए, और जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बैंक में हम बैंक में बैठते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, और हमारा जो भी मतलब काम होता है समूह और ग्राम संगठन का जो भी लेन देन होता है वो बैंक के नियम से हम वहाँ काम करवाते हैं। तो ग्राम संगठन के महिला उसको पहचानती है, और समूह का जो ऋण होता है, समूह का ऋण जो दिया जाता है, तो समूह का ऋण जो दिया जाता है तो उसका किस्ती बनाया जाता है, किस्ती बना करके कि हाँ इसमें ऋण को इतना का मतलब एक टारगेट होता है कि इतना रुपया हर महीने उसको जमा करना है, तो हर महीने वो जमा समूह करता है। ऋण मिल जाता है समूह को, समूह क्या करता है कि अपने मेंबर को दे देता है, सदस्य को ऋण बांट देता है, और सदस्य जब ऋण वापस करता है समूह में तो वह समूह ले जा करके अपना वो बैंक में जमा करता है। तो वहाँ जो बैंक मित्रा है तो वही बैंक मित्रा जो है वो अपना जो भी समूह का जो लेन देन होता है वो अपने माध्यम से वो उसको कराती हैं, अपने माध्यम से उसको कराती है, जमा कराती है, उठाना है तो उठवाती है, और नया खाता खुलवाना। तो ये सब जितना बैंक संबंधित कार्य है समूह का तो सब बैंक मित्रा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद उनका जो मानदेय होता है तो इनका मानदेय होता है, तो इनका मानदेय है 3000 से 3600 रुपया, 3000 से 3600 रुपया इनका मानदेय है। और इनका कार्य जो है 20 से 25 दिन है, महीने में 20 से 25 दिन इनका कार्य होता है। उसके बाद इनका जो भी रिपोर्टिंग होता है वो अपने संकुल संघ में या बीपीआई जीविका कार्यालय में अपना इनको जमा करना होता है। तो अपना रिपोर्टिंग जो होता है वो जीविका कार्यालय बीपीआई में जमा करें, या संकुल संघ है तो संकुल संघ में आप ये बैंक मित्रा अपना रिपोर्टिंग जमा करती हैं। तो यही बैंक मित्रा का काम है जो जीविका की तरफ से एक नियुक्त किया जाता है। और इनका मानदेय भी है, तो मानदेय जीविका की तरफ से ही मिलता है, न कि बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से इनका मानदेय नहीं मिलता है, वह जीविका की तरफ से ही इनका मानदेय मिलता है, क्योंकि जीविका रखा है तो जीविका की तरफ से ही मानदेय इनको दिया जाता है। और इस चैनल पर हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो हम इस जीविका एमबी के चैनल पर जो हम बनाए हैं, इस चैनल पर जीविका संबंधित जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो इस पर आप देख सकते हैं। हम सभी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और नया कोई इसमें कोई नया वीडियो बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सलाह दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके मतलब बातों को मतलब हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।